हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एआईआईटी लैब। आई एम डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑप्ट किया है एआई एज द करिकुलम। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 2 के चैप्टर 1 की, विच इज ऑल अबाउट व्हाट इज डीप लर्निंग, ओवरव्यू ऑफ डीप लर्निंग, एआई एमएल एंड व्हाट इज मॉडलिंग टाइप्स। सो वी गो इनटू इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What is machine learning, deep learning, and artificial intelligence? A difference between them. Artificial intelligence, as the name suggests, is हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक मशीन में सिमुलेट किया है, आर्टिफिशियली उसको बिल्डअप किया है। नाउ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट मशीन इज सफिशिएंट इनफ टू रीजन, एनालाइज एंड इंडिपेंडेंटली एनालाइज सिचुएशन, लर्न इंडिपेंडेंटली, क्योंकि हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को उसमें सिमुलेट किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ कमिंग टू मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट है मशीन लर्निंग। नाउ इन दिस मशीन लर्निंग मीन्स कि यहाँ पर हम एल्गोरिथम्स को ऐसे डेवलप करते हैं कि वो डेटा से अपने आप फीचर्स को लर्न करे और जो एक रिस्पेक्टिव टास्क जो उन्हें परफॉर्म करना है उसको वो परफॉर्म करे। सो हियर वी आर डेवलपिंग algorithms to make them learn from the data and perform the task, learn, analyze, understand and perform the task which is assigned to them. नेक्स्ट आपका आता है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग में डिफरेंस क्या है कि इसमें कुछ भी एल्गोरिथम इन्वॉल्व नहीं है। हियर वी आर हैविंग ओनली न्यूरल नेटवर्क्स जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। इन नेटवर्क्स में बहुत डीप लेयर्स होती है, नंबर ऑफ लेयर्स बहुत ज्यादा होती है, देयर अप टू थाउजेंड्स और मोर देन दैट। इन लेयर्स की हेल्प से मशीन अपने आप ही बिना किसी एल्गोरिथम सपोर्ट के सिर्फ डेटा को एनालाइज करते हुए रिस्पेक्टिव टास्क परफॉर्म करती है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द वन बिग सेट जिसके अंदर एक सबसेट आता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर एक सबसेट आता है डीप लर्निंग। ओके, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, व्हाट इज डेटा? एनी इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। तो इंफॉर्मेशन है जैसे कि हमारे पास इमेजेस हैं, बायोमेट्रिक काम करना था तो लाइक फॉर एग्जांपल फेस की इमेजेस हैं, या फिर इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, सिग्नल्स हैं, टेबुलर डेटा है, टेक्सचुअल डेटा है। कोई भी डेटा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्मेट इज नोन एज डेटा। नाउ डेटा इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, broadly two types, labeled and unlabeled data. What is labeled data? अगर किसी डेटा के साथ में कोई एक वैल्यू एसोसिएटेड है, कोई लेबल दिया गया है जो उसको सिग्निफाई करता है, उसको सिंबलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फेस रिकग्निशन पे जाती हूँ और मेरे पास कोई 100 इमेजेस हैं, और उन 100 इमेजेस में 10 इमेजेस बिलोंग करती है पर्सन ए, 20 इमेजेस होती है पर्सन बी की, 10 इमेजेस है पर्सन सी की, एंड सो ऑन। तो हर इमेज के साथ में वो फेस किस पर्सन का है वो नाम एसोसिएटेड है, वो लेबल हमें पता है, देन इट इज कॉल्ड लेबल डेटा। लेबल डेटा यूजली ट्रेनिंग में यूज होता है और सुपरवाइज लर्निंग मेथड्स में यूज होते हैं, जो अभी हम इन दिस वीडियो ओनली वी लर्न। नेक्स्ट आपका आता है अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा वो होता है जहां पर ये लेबल, ये नाम एसोसिएटेड नहीं, वी आर हैविंग ओनली एंड ओनली रॉ इमेज। क्योंकि इमेजेस एग्जांपल हुआ, सिमिलरली इट गोज फॉर सिग्नल, सिमिलरली इट गोज फॉर वैल्यू, वीडियोस, टेक्स्ट एंड ऑल अदर टाइप ऑफ डेटा। तो डेटा ब्रॉडली दो टाइप में होता है, लेबल डेटा और अनलेबल्ड डेटा। एक पॉइंट आता है डेटा के फीचर्स क्या होते हैं। सो प्रॉपर्टी ऑफ डेटा इज कॉल्ड द फीचर्स। अब प्रॉपर्टी क्या हुई, सेम टेकिंग सेम एग्जांपल ऑफ फेस इमेजेस। अब फेस की इमेजेस में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इट इज आईज, let's say color of the eyes, shape of the eyes, size of the eyes, eyebrows, eyelashes, nose, lips and so on. तो तो किसी भी इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, वो उसके फीचर्स होते हैं। यही फीचर्स एक डीप मॉडल है, एल्गोरिथम है, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हीं से ही आगे प्रोसेसिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज ट्रेनिंग डेटा, व्हाट इज वैलिडेशन डेटा एंड व्हाट इज टेस्टिंग डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा क्या होता है? जब हम
जिस डेटा को हम ट्रेनिंग मॉडल की ट्रेनिंग में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग डेटा। जो डेटा ट्रेनिंग के टाइम पे यूज होता है उसे ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। मॉडल की ट्रेनिंग के टाइम पे बीच में एक स्टेप होती है वैलिडेशन की, जहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है कि मॉडल की ट्रेनिंग सही हो रही है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन डेटा। ये वैलिडेशन के टाइम पे जो डेटा यूज होता है दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन डेटा। एंड लास्ट इज योर टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा इज द वन जो कि हम मॉडल को फुली ट्रेन करने के बाद जब हम उसको टेस्ट करते हैं, प्रॉपरली इवेलुएट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड टेस्टिंग। Clear? Now, after this, so till now what we have studied is AI, ML and DL का overview. Then हमने पढ़ा डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, डेटा के फीचर्स क्या होते हैं. Coming to next is your models. अब मॉडल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. तो मॉडल्स इज फॉर एनी फ्रेमवर्क विच इज डिजाइंड टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड मॉडल. अब इन मॉडल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो ब्रॉडली इट इज ऑफ टू टाइप्स, थ्री टाइप्स एक्चुअली: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट. ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है कि एक टीचर है या एक टॉडलर है, उसको मैं पढ़ा रही हूँ कि बेटा दिस शेप इज कॉल्ड एप्पल, so this fruit is apple, this fruit is mango, where a teacher is explicitly teaching to a student. When in a model, we are explicitly teaching to model, we are giving training data, we are giving the data along with these labels. कि हमने डेटा भी दिया है, लेबल भी दिया है, और फिर हम मॉडल को बता रहे हैं कि देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने फेस की इमेज ली और मैंने उसका लेबल भी दिया कि दिस फेस बिलोंग टू दिस पर्सन और दिस फेस बिलोंग्स टू दिस पर्सन. इस टाइप की जब ट्रेनिंग होती है पूरी सुपरवाइज, देन इट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग. सेकेंड, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है कि जब कभी हमारे पास डेटा के टर्म से बात करें, तो अगर हमारे पास लेबल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ डेटा है, सिर्फ मेरे पास फेस की इमेजेस हैं, मगर उसके रिस्पेक्टेड उसका लेबल, उसका नाम हमें नहीं पता है, देन इट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती है वो आपको सिलेबस दे देती है, आपको डेटा वगैरह प्रोवाइड करा देती हैं, बुक्स प्रोवाइड करा देती है, बट देन यू आर आपको इंडिविजुअली लेक्चर्स नहीं अटेंड करते हो, आप लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हो, आपको पढ़ाया नहीं जाता है, यू आर जस्ट गिविंग द सिलेबस एंड ऑल. उस केस में जो आपकी लर्निंग होती है वेयर यू आर जस्ट इवेल्युएटिंग, इट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. थर्ड आपका आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग. रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि आपको ना पढ़ाया जाता है, पर आपको एक रिवॉर्ड का सिस्टम होता है. फॉर एग्जाम्पल गेमिंग में क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का बेस्ट एग्जाम्पल गेमिंग की है, जहाँ पर कुछ भी सही और गलत नहीं होता है. सुपरवाइज में तो इफ यू मेक अ मिस्टेक टीचर विल करेक्ट यू, यू नो दिस वाज रॉन्ग. जब अनसुपरवाइज में कोई करेक्ट नहीं करता, यू लर्न बाय योर ओन सेल्फ. रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मिक्स होता है, उसमें सही गलत कुछ नहीं होता है, बट यू आर गिवन रिवॉर्ड्स. अगर आपका कुछ अच्छा होता है तो आप रिवॉर्ड्स लेते हो, एंड देयर इज नो एंडिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल कैंडी क्रश का गेम सबने खेला होगा आई गेस. कैंडी क्रश में या कोई भी बबल्स वगैरह जो भी गेम्स होते हैं, इनमें कुछ भी राइट या रॉन्ग मूव्स नहीं होते हैं. अगर आपके मूव्स में आपको बेनिफिट मिल रहा है, सो यू आर गिवन एक्स्ट्रा पॉइंट, और अगर आपके मूव से आपको कुछ लॉस हुआ है, सो यू आर बीन नेगेटिवली चार्ज, आपको कुछ लूज कर देते हो, कुछ अपनी पावर्स लूज कर देते हो. सपोज फाइटिंग का है तो आप अपनी पावर लूज कर देते हो, यू डाई फॉर वन टाइम. या फिर अगर आपने कुछ जैसे गेम रनिंग कर रहा है, फाइटिंग है, आपने कुछ एक्वायर कर लिया, सो यू डबल योर पावर्स, लाइक यू डबल योर स्पीड, यू डबल योर वेपन स्पीड, सो ऑन. तो रिकमेंडेशन सिस्टम इज दोज जिसमें राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट में एक मॉडल है वो काम करता है, और उसमें इफ ही इज डूइंग वर्क इन अ गुड वे उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और अगर नहीं होता है तो कुछ पेनल्टीज रहेगी. यानी दिस इज रीइंफोर्समेंट. दिस इज द ओवरव्यू ऑफ सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज सुपरवाइज लर्निंग के टाइप्स की बात कर रहे हो. तो टाइप्स यूजुअली जो टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स है इसमें दो टाइप्स में आती है, एक होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है रिग्रेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है, अगर हम किसी चीज को किसी पार्ट में क्लासिफाई करते हैं किन्हीं टाइप्स में. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एनिमल्स की इमेजेस है,
राइट। अब एनिमल्स की इमेजेस में अगर हम लोगों ने क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द एनिमल नेम कि दिस इज अ डॉग, दिस इज अ कैट, दिस इज अ हॉर्स, दिस इज एलिफेंट, दिस इज लायन, सो ऑन। तो अगर मैंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है उनके पर्टिकुलर टाइप्स में, देन इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। अब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपके पास डेटा होता है, इमेज होती है, फॉर एग्जाम्पल इमेज होती है और उसका लेबल प्रेजेंट होता है, तो आप उसके लेबल के हिसाब से ही उसको क्लासिफाई कर, राइट। इसके कॉन्ट्रास्ट में अनसुपरवाइज सेटिंग में एक होता है प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि फॉर द सेम सिनेरियो अगर बात करूं कि उसको मैंने 200 इमेजेस दे दी और एनिमल टाइप्स हमारे 10 थे, तो अब उसको एनिमल का नाम तो नहीं पता है कि कौन सा एनिमल किसको सिम्प्लीफाई करता है, बट जो भी एनिमल्स, जो भी इमेजेस सिमिलर एनिमल्स की होंगी या सेम एनिमल्स की होंगी, उनको वो अलग अलग क्लस्टर्स में ग्रुप कर देगा, ग्रुपिंग। बिकॉज इन अनसुपरवाइज सेटिंग हमें लेबल नहीं पता है, हमको नाम नहीं पता है, तो हमने उसको ग्रुप कर दिया, पर ग्रुप का नाम हमें नहीं मालूम था। और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में क्या होता है इन सुपरवाइज सेटिंग कि हमें नाम पता था, तो उस ग्रुप का एक पर्टिकुलर नाम हो गया। नाउ हियर इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एंड ओवर दिस साइड इट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। ओके। क्लासिफिकेशन सुपरवाइज सेटिंग में एक और प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन मीन्स प्रिडिक्शन, हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जहां पर डिस्क्रीट डेटा के लिए होता है, रिग्रेशन वहां पर जो है कंटिन्यूस डेटा के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट के प्राइस, हमने पिछला डेटा देखा, उस डेटा को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हम कल का प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं। एआई का मार्केट है, हमने लास्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में हमने एआई का मार्केट देखा। अब हम उन वैल्यूज को नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एआई की कितनी ग्रोथ होगी, राइट। तो प्रिडिक्शन में आपका रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स आती है। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग है, गोल्ड प्राइसेस है, स्टॉक मार्केट प्राइसेस है, जितने भी है, रेनफॉल का प्रिडिक्शन है, तो सारी ये चीजें आपकी प्रिडिक्शन में आती है। इट इज कॉल्ड रिग्रेशन प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू रीइंफोर्समेंट में हमने देख लिया है कि गेमिंग सिस्टम में हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की। नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट इज डीप लर्निंग एंड डीप मॉडल्स, विल बी हैविंग अ इंट्रो ऑफ इट। तो डीप लर्निंग क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में जो लेयर्स होती हैं उसमें हम नंबर ऑफ लेयर्स बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, तो उससे एडवांटेज क्या मिलता है कि इतने ज़्यादा हाई लेवल पे फीचर एक्सट्रैक्शन होता है कि एल्गोरिथम्स की नीड नहीं पड़ती है। बट ओवर इन डीप लर्निंग आपको बल्क ऑफ डेटा चाहिए होता है। डेटा कुड बी रेंजिंग फ्रॉम लैक्स ऑफ इमेजेस टू मिलियंस ऑफ इमेजेस। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो मॉडल है, डीप मॉडल है, वो परफॉर्म करेगा। सो डीप लर्निंग इज ऑल अबाउट लर्निंग विद द हेल्प ऑफ डेटा एंड हैविंग द लार्ज आर्किटेक्चर। So yes, that's it for this video. And if you're over here, if you found this video useful, please like, share. Now, one open question to all of you. What is the difference between artificial learning, machine learning, and deep learning? So do write down your answers in this comment section. Let us know and let us discuss what is the difference between these three learning algorithms. Okay, so please like this video, share this video to your friend circles and everyone. So I guess all CBSE students should get benefit from it. So yes, thank you everyone. Bye bye.